राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। सर्दी की वजह से ना पैर भी नहीं चल रहे हैं। 5 जनवरी की वीडियो होगी है और 5 जनवरी को आप समझ सकते हैं कितनी बुरी सर्दी है। ठीक है ना। 5 से 6 किलो की जितनी मूली है। दरअसल जो बड़े भैया ना, जो मुझसे बड़े जेठ जी हैं, उन्होंने बोला कि हमारा मूली का अचार बना दो, तो अपने ही खेत से लेके आई थी। और आप देख रहे हैं ना कितनी मोटी मोटी मूली है और कितनी लंबी भी है। चलिए, इनको पहले मैंने छील लिया है। वैसे मैंने इनको पहले धो भी लिया था, छील लिया इनको। और इनके जो आगे पीछे वाला हिस्सा होता है ना, थोड़ा सड़ा गला सा हिस्सा हो जाता है, उसको भी काट लिया है। एक बार फिर से मैंने मूलियों को धो लिया है। अचार को बिल्कुल साफ़ सफाई और एकदम हाइजीनिक तरीके से बनाएंगे। और ये जो छिलके हैं ना, ये मैंने मम्मी से बोला, मतलब मम्मी से पूछा कि इनको भैंस कटिया वगैरह जो भी हमारे हैं, मतलब जो हमारे जानवर है, वो खा लेंगे? तो वो बोली हाँ खा लेंगे। तो एक पोटली सी में बांध के मैंने सारे छिलके रख दिए हैं, ऐसे नहीं फेंकते हैं कचरे में। उसके बाद मूली का ना मॉइस्चर अच्छे से सूख सा चुका था। मैं यहाँ पर ये मूली उठा के लेके आ गई हूँ। काफ़ी मोटी मोटी, काफ़ी लंबी लंबी साइज़ की ये मूली थी। तो मैंने क्या किया है, इनको पहले मैंने गोल टुकड़ों में काट लिया है। उसके बाद में इनकी छोटी छोटी ना फाके काटूंगी। मूली को आप अपनी पसंद के हिसाब से काट सकते हैं, जैसी भी आप पसंद करते हो। लंबे काट सकते हो, चंदे आकार में काट सकते हो, गोल आकार में काट सकते हो, कैसे भी काट सकते हो। अब मैंने बोला ना, मूली बहुत ज़्यादा थी, काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और एक साइड मैंने मशीन में ना कपड़े भी लगा रखे हैं। कपड़े तो लगा रखे हैं, फिर लाइट का इशू रहता है हमारे यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से मूली कट जाए तो लाइट मेरे हाथों लग जाएगी, तो मैं कपड़ों को भी थोड़ा सा सुखा लूँगी, फिर जल्दी से सूख जाते हैं। नहीं तो सर्दी में कपड़े सूखते ही कहाँ हैं। उधर मम्मी बैठी हुई है, मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, तो ये कथा सुनते रहते हैं। हस्बैंड जी अपना काम करते रहते हैं, मम्मी कथा सुनती रहती है। बोली चल तेरे पास बहुत सारा काम है, इनको मैं काट दूंगी बैठी बैठी। तो मैंने देखा मम्मी किस तरीके से काट रही है, तो मैंने देखा मम्मी मेरी पूरी की पूरी रेसिपी को ख़राब कर देगी। तो तब मैंने इनको बताया कि इस तरीके से मम्मी काटना है। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, अचार ही तो डलेगा, कैसे भी काट ले, क्या फ़र्क पड़ता है। बट मुझे रेसिपी भी बनानी थी, नहीं तो काम चल जाता, फिर थोड़ा अच्छा से नहीं लगता है। ठीक है ना। तो मैंने उनको बता दिया था और कुछ साथ में बैठ के कटवा ली थी। अब वो भी अकेली कहाँ तक काटती। चलिए, सारी मूली के छोटे छोटे हमने ये फाके से स्लाइस बना लिए हैं। इतना बड़ा मेरे पास बर्तन नहीं था कि ये सारी मूली उस बर्तन में आ जाती, तो मैं बड़ी सी एक परात लेके आ गई हूँ। थोड़ी सी ये स्लाइस मैंने यहाँ पे डाली है। उसके बाद यहाँ पे नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, यानी हम इसको चराने वाला प्रोसेस कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी मूलियाँ डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डालते जाएंगे। जैसे हम आम का अचार चराते हैं ना, कुछ इसी तरीके से कर देंगे। ठीक है ना। और इसको किसी बर्तन से या फिर किसी सूखे और साफ कपड़े से ढक के साइड में छोड़ देंगे। कम से कम 20 से 22 घंटे के लिए तो छोड़ नहीं है। अब मैं अगले दिन देख रही हूँ इसको, तो मैं इसको ऊपर छत पे लेके आ गई हूँ। ऊपर हम बैठ के सेक रहे थे, करीब 10 बजे का टाइम हो रहा है। तो मुझे याद आया मैंने ना मूली को भी चरा के रखा हुआ है, और हल्की हल्की सी ना, मतलब धूप से भी निकल चुकी है। बहुत ज़्यादा कैड़ी धूप की ज़रूरत नहीं है इसको सुखाने के लिए। हल्की हल्की धूप में, हल्की हल्की हवा में बात बन जाती है। तो मैंने इसको ना बारीक बारीक सा करके एक दुपट्टे के ऊपर फैला दिया है, नीचे फर्श पे। आज ना हल्की हल्की सी हवा चल रही है, तो मैं सोच रही हूँ शाम तक इसमें हल्की हल्की सी हवा निकलती जाएगी और इसका जो मॉइस्चर है ना, वो काफ़ी हद तक ना सूख जाएगा। बिल्कुल सुखाना नहीं है इसे, नहीं तो अचार खाने में ना बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। बीच बीच में मैंने इसको ना 1 से 2 बार अलट पलट दिया था। मतलब इसमें ना मॉइस्चर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए और ये ज़्यादा सूखने भी नहीं चाहिए। देखिए कितनी ज़्यादा है। रात में आपने पानी देखा, बहुत सारा मॉइस्चर निकला है इसमें। चलिए, शाम हो चुकी है। अच्छा, एक बात बताऊं, जैसे शाम हो चुकी है, सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मैंने कपड़ों के ऊपर ही दूसरे कपड़े पहन रखे हैं। यकीन मानिए। एक तरफ मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ और मैंने सोचा चलिए इस अचार को भी कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है ना। तो ऊपर से मैं मूली तो उतार के लेके आ गई थी। सबसे पहले मैंने पैन में तेल को गर्म कर लिया है। अचार भी ज़्यादा है तो तेल तो ज़्यादा चाहिए होगा ना, करीब 1.25 किलो के जितना ये तेल है। उसको साइड में रख दिया है, वहाँ पे गर्म होता रहेगा। यहाँ पे मसाला डालते हैं। तो मैंने बोला ना अचार मैं उनका बना रही हूँ, तो उन्होंने मुझे दुकान में से ये थोड़े थोड़े से मसाले दे दिए थे। मैंने बोला था आप थोड़े थोड़े से मसाले दे दो, कोई मसाले कम या ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। तो यहाँ पे करीब मैंने डाला है, ऐसा बोल सकते हो 5-6 चम्मच के जितना साबुत धनिया है, और 1 बढ़िया सा चम्मच भर के सौंफ है, और 2 बढ़िया से चम्मच के जितनी राई है, और 1 छोटा चम्मच के जितना बस जो है अजवाइन है। यही मसाले डाले हैं। अपने अचार में तो मैं और भी ज़्यादा मसाले डालती हूँ, बट उन्होंने मुझे जितने दिए हैं मैंने डाल दिए हैं। अचार ज़्यादा था तो मैं घर से भी इतने ज़्यादा मसाले नहीं डाल सकती हूँ। थोड़े बहुत जो डलेंगे ना घर से, मैं वो डाल दूँगी। ठीक है ना।
मसालों को हमें ना केवल मॉइस्चर ही सुखा लेना है। मिक्सी का जार लेके आ गई हूँ, इसको भी अच्छे से सुखा लेते हैं। जैसे मसाला वसाला पीसते रहते हैं ना दिन में, धो के रखते हैं तो ये ना गीला सा रहता है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से कपड़े से सुखा लिया है। अचार बना रहे हैं। अचार इतना टेस्टी बनता है, और पता है कम से कम ये 2 से 3 साल के लिए भी आराम से रुका रहेगा, ख़राब नहीं होगा। मॉइस्चर वगैरह का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ना तो मसाले में मॉइस्चर जाना चाहिए और ना ही मतलब अचार में मॉइस्चर का या फिर आटे वगैरह का हाथ लगना चाहिए, तो अचार ना लंबे टाइम के लिए टिका रहता है। इनको मैंने दरदरा सा कोट लिया है। उधर हमारा तेल भी गर्म हो चुका था, मैंने गैस को ऑफ कर दिया था। तेल का टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक ठंडा हो रहा है। जो दिक्कत आई थी मुझे अचार को चलाने में, वही दिक्कत आई है अचार बनाने में। इतना बड़ा मेरे पास बर्तन नहीं था कि मैं इसको ऐसे ही मतलब एक ही साथ कर लेती, यानी बना लेती। मैंने उनको बोला भी था एक बड़ा सा डब्बा दे दो, मैं डब्बे में डाल के बना देती, बट उन्होंने ना इतना बड़ा डब्बा नहीं दिया है मुझे जिसमें ये सारा अचार एक साथ मिक्स हो जाता। बट फिर मैंने देखा जितनी मूली थी तो मुझे यहाँ पे ना मसाला ज़्यादा ही कम लग रहा था। मैंने सोचा चलिए जितना मसाला है ना उसी हिसाब से अचार बना देती हूँ, कोई बात नहीं, मूली बचेंगी बच जाएंगी। तो जितने उन्होंने मुझे मसाले दिए थे ना, मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े करके ना ये सारे ही डाल दूँगी, ठीक है ना। अब अचार में मसाला ज़्यादा कम हो जाएगा तब भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि मसाला अगर थोड़ा तेज़ भी हो जाएगा तो ज़्यादा स्वाद आता है, बट ज़्यादा कम हो जाता है ना तो फिर ना ऐसे लगता है ना सूखा सूखा सा, अच्छा सा नहीं लगता है। फिलहाल मैंने ना यहाँ पे भी थोड़े थोड़े ही मसाले डाले हैं, और जितनी मैंने मूली सुखाई थी ना उनकी मैंने यहाँ पर 3/4 मूली ले लिया, मतलब एक हिस्सा बचा लिया है। मुझे यहाँ पे मसाले कुछ कम से लग रहे थे, तो जैसे वो मसाला था, हल्दी पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, और जो कूटा पिटा हुआ हमारा मसाला था वो भी डाल दिया है, साथ में तेल डाल दिया है। अच्छे से कर देते हैं इसको मिक्स। बाकी के जो बचे हुए मसाले थे ना वो भी डाल देते हैं। वैसे मैं मसाले डालने से पहले ये सोच रही थी कि अगर सारी मूली कवर हो जाती है तो मैं इसी मसाले में सारी मूली का अचार बना दूंगी, लेकिन फिर ना खाने में टेस्ट ही नहीं लगने का, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जितने मतलब जितने में काम बनता है ना इतने में ही बना लेते हैं। अब देखिए अब अचार अच्छा लग रहा है ना, जो मसाला है ना वो हर एक स्लाइस पे अच्छे से कोट हो रहा है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा ना अचार बनाना चाहिए, मतलब ज़्यादा कम मसाले नहीं रखने चाहिए। अब उन्होंने मुझे ना तो देगी मिर्च का पाउडर दिया था, ना ही मुझे कलौंजी दी थी, और ना ही मुझे हींग दिया था। चलिए कलौंजी भी मैंने डाल दिया और देगी मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है, बट मैं हींग नहीं डालूंगी, मैं बोल दूंगी वो अपने आप ही डाल लेंगे, क्योंकि हींग यहाँ पे ज़्यादा डलेगा और मेरे पास इतना हींग है नहीं। अगर होता तो मैं डाल देती। देखिए अब कितना अच्छा अचार का कलर लग रहा है, देखते के साथ ही मुँह में पानी आ जाएगा, है ना, कितना मस्त लग रहा है। अच्छा, इस अचार को आप किसी भी सूखे हुए कांच के जार में भर ले या फिर प्लास्टिक के जार में भर ले। इस अचार के लिए तो मैं आपको बोल देती हूँ चाहे कोई प्लास्टिक के जार में भर ले, बट उसमें ना मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और मैं बोलती हूँ 1 साल क्या, 2 साल क्या, 3 साल क्या, 4 साल क्या, ये 5 साल भी ख़राब नहीं होने वाला है। थोड़ी सी ना सेफ्टी रखिएगा। जैसे हम रोटी राटी बनाते रहते हैं और खाने वाले बैठ जाते हैं तो क्या करते हैं ना, आटे के हाथ से अचार को निकाल लेते हैं, या हमारे हाथ गीले रहते हैं तब निकाल लेते हैं, तो वो मत करिएगा,